5-star excellent university by QS World University ranking। DMU यूनिवर्सिटी लेस्टर में लोकेटेड है, बर्मिंघम 1 घंटे की दूरी पे है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक इम्प्रूवमेंट शो की। तो पहला डिपॉजिट जो आपने पे करना है वो £1000 होगा। Assalamu alaikum, this is Amara Iftikhar, making things easier for you so you don't have to search for basics when it comes to study abroad. A modern, forward-thinking university with over 150 years of academic excellence, rated 5-star excellent university by QS World University rankings. More than 2,700 international students are studying here from over 130 countries, making it a truly global learning environment. Yes, I am talking about DMU University. DMU University लेस्टर में located है और लेस्टर itself is one of the most affordable cities in UK. वाइब्रेंट सिटी है और अगर नियर बाय लोकेशंस की बात करें तो नोटिंगम 30 मिनट्स की फासले पे है। इसके बाद बर्मिंघम 1 घंटे की दूरी पे है और लंदन 1.5 आवर की डिस्टेंस पे है, जबकि मैनचेस्टर 2 घंटे के डिस्टेंस पे है। In 2024, DMU was one of the only 20 UK institutions जिन्होंने QS World University ranking में एक improvement show की थी। Obviously, university has improved their teaching models, उसके बाद sustainable initiatives को improve किया था। So see, this is how university is ranked as excellent university, 5-star excellent university by QS World University ranking। सबसे मजे की बात, यूनिवर्सिटी ब्लॉक टीचिंग ऑफर कर रही है। अब ब्लॉक टीचिंग क्या होता है, पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ब्लॉक टीचिंग में आप एक टाइम पे एक ही मॉड्यूल पढ़ सकते हैं। जैसे यूजुअली क्या होता है कि अगर आप बैचलर या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने पूरे सेमेस्टर में अगर आपने 3 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, 4 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, तो आपने एक साथ वो 3 या 4 मॉड्यूल्स पढ़ने होते हैं। लेकिन ब्लॉक टीचिंग में आप फॉर टाइम, जैसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए एक मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसको पास आउट करेंगे, उसके एग्जाम्स देंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा मॉड्यूल पढ़ेंगे। सो दिस इज़ हाउ ब्लॉक टीचिंग वर्क्स। और DMU आपको ये ऑफर कर रही है। और मुझे लगता है कि अभी करंट जो टाइम है या फिर आने वाला जो टाइम है उसके अंदर स्टूडेंट्स को ऐसी ही कोई इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज ही सपोर्ट कर सकती हैं और ये आपको करियर में भी सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि अगर आप एक ही मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए फोकस कर रहे हैं तो आपकी जो उसको सीखने की कैपेसिटी है वो इनहेंस होती है और आपकी उस मॉड्यूल में जो एफिशिएंसी है वो भी इनहेंस होती है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं DMU में और आपका इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड है, सो हियर इज अ कैच फॉर यू। आपको यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन के लिए 13 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि 12 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन DMU में आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। आपने जो इंटरमीडिएट किया वो तो आपका 2 ईयर का होगा ही, उसके साथ आपकी 13th ईयर एजुकेशन भी होगी, जो या तो आपका जो बैचलर्स पाकिस्तान से किया हुआ है उसका 1 साल होना चाहिए। आपने एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद आपने 1 साल का बैचलर्स कर लिया, वो भी एक्सेप्टेबल है। आइडियली आपने इंटरमीडिएट के बाद BCom, BA, BSc की हो, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर एंट्री परसेंटेज को देखें तो आपका जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर आपके 70% मार्क्स होने चाहिए और जो BA, BCom, BSc या फिर बैचलर का फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपके बैचलर्स में 2.6 CGPA होनी चाहिए, 2:2 डिग्री, मीनिंग के आपका जो परसेंटेज है इन जो CGPA की परसेंटेज निकलेगी वो आपकी कम से कम 55% होनी चाहिए। इन सम कोर्सेज 50% भी एक्सेप्टेबल होती है, बिटवीन 50 एंड 55%, लेकिन आइडियली आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को देखें तो आपका जो मास्टर्स है और बैचलर्स है उन दोनों में आपका आइट्स 6 ओवरऑल नो लेस देन 5.5 के नीचे एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे मज़े की बात, जो यूके की और कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफर नहीं कर रही, वो ये है कि अगर आपने लैंग्वेज सर्ट किया है, ऑल्टरनेटिव टेस्ट में से लैंग्वेज सर्ट किया है, तो आपका अगर स्पीकिंग में 25 आ गया और अब आपको लग रहा है कि आपको या तो टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा या फिर आपको कोई और टेस्ट देना पड़ेगा, तो DMU ने यहाँ पे आपके लिए मज़ीद आसानी पेश की है। DMU आपका 25 स्पीकिंग में स्कोर एक्सेप्ट करती है, लेकिन आपका रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग में मिनिमम 33 स्कोर होना चाहिए।
अब आते हैं सबसे कंसर्न पार्ट पे जो स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के लिए है, वो है एक्सपेंसेस। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो बहुत सारे कोर्सेज के लिए डीएमयू की जो फ़ी है अंडर ग्रेजुएट की वो 16,250 पाउंड्स है। फ़ी ऑब्वियसली कोर्स टू कोर्स वेरी भी करती है, लेकिन मिनिमम जो फ़ी है वो 16,250 पाउंड्स, और इसी तरह मास्टर्स की जो फ़ी है वो भी 18,450 पाउंड्स है फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। इसी तरह मास्टर्स का भी अगर कोई ऐसा कोर्स है, जैसे एक बड़ा मज़े का कोर्स डीएमयू ऑफर कर रही है, वो फिनटेक है, तो उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा होगी। यूनिवर्सिटी आपको 2000 तक का स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन आपने यहाँ पे जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो पहला डिपॉजिट जो आपने पे करना है वो 1000 पाउंड्स होगा। आप 1000 पाउंड्स पे करेंगे, फिर उसके बाद अपना इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू पास करने के बाद आप अपना कैश का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपना जो है ना 50% जो डिपॉजिट है वो यूनिवर्सिटी को पे करना है, तब जाके यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करेगी। अब यूनिवर्सिटी क्योंकि आउटर लंदन में लोकेटेड है, तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 10,247 पाउंड्स होंगे, मीनिंग जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर आपके 10,247 पाउंड्स लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए। इसके अलावा जो रिमेनिंग फ़ी होगी वो होनी चाहिए। रिमेनिंग फ़ी से मुराद है कि जो आपकी टोटल फ़ी थी उसमें से जो आपको स्कॉलरशिप मिली वो आप एक्सक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद जो 50% डिपॉजिट आपने पे किया वो एक्सक्लूड करेंगे, पीछे जो फ़ी बचेगी वो 50% आपने अपनी स्टेटमेंट में अलॉन्ग विद योर 1 ईयर लिविंग एक्सपेंसेस दैट इज़ 10,247 पाउंड्स वो शो करने हैं। So 5-star, excellent, rated by QS World University, ranking 150 years of academic excellence। 2000 तक का यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है, पहला डिपॉजिट 1000 है। इसके अलावा बहुत सारे यूनिक कोर्सेज आपको ऑफर कर रही है, बोथ इन बैचलर्स एंड मास्टर्स। मास्टर्स में फिनटेक है मोस्ट डिमांडिंग कोर्स, फिर इसके बाद बैचलर्स में आपको एआई, साइबर सिक्योरिटी और भी बहुत सारे कोर्सेज। मुझे नहीं लगता अब आपके पास कोई भी रीज़न पीछे रह जाता है कि आप डीएमयू में अप्लाई ना करें। सो आई वुड से अप्लाई टाइमली, एंड यू कैन अप्लाई थ्रू आवर वेबसाइट एंड यू कैन विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच।